आ जाओ, आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? जो 20 सेंचुरी के अर्ली में आई। 20 सेंचुरी के यानी 20 सेंचुरी कौन सी होगी? ये वाली जो जी रहे हैं क्या, जो इससे पिछली थी, जो इससे, यानी आप ऐसे बोल सकते हो 1900, 1800 एंडिंग और 1900 स्टार्टिंग, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये नई नई फिजिक्स है। कैसी है? 100 साल पुरानी। कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 100 साल पुरानी या 150 साल पुरानी, इससे पुरानी। जो पहले हम 11th में पढ़ते थे, वो मैकेनिक्स जो पढ़ते थे, न्यूटोनियन फिजिक्स, वो बेटा 400-300 साल पुरानी है। उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन बोला जाते हैं? जैसे क्लासिकल के न्यूटन है, कौन है? मॉडर्न के कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है बेटा? एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है बेटा? एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब जैसे मैं थोड़ा आपको कनेक्ट कराता हूं, फील कराता हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा। बोहर का नाम सुना होगा। अरे बोहर तो, नील्स बोहर इतना फेमस है, आप तो उसका ग्राफ वो पढ़ते हो ना, उस पे चार्ट है ना, पोस्टुलेट्स वगैरह है ना बोहर के। अच्छा, बोहर का नाम सुना होगा आपने। मैक्स प्लैंक का नाम सुना? मैक्स प्लैंक। अरे केमिस्ट्री में कभी एच सुना है? हिंदी में भी तो बड़ी बार, फिजिक्स में बड़ी बार सुना है। प्लैंक्स कांस्टेंट सुना है? नहीं सुना है? तो मैक्स प्लैंक आ गया। क्या मैक्सवेल का हमने पढ़ा? ईएम वेव की थ्योरी दी थी जिसने, है ना, ये सब। तो ये बोहर, शोहर, हाइजेनबर्ग का नाम सुना है? आपके पास प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, ये सब पता है? तो ये सब मॉडर्न फिजिक्स का एरा है। कौन सा बेटा? मॉडर्न फिजिक्स का एरा है। आप ऐसा बोलो कि रदरफोर्ड ने स्टार्ट किया, क्या बोहर ने खत्म किया? जो बोहर हमको बोल के गया ना, हम उसी पे जी रहे हैं अभी तक। जो बोहर हमको उसी पे जी रहे हैं, वही हमने पढ़ना है। क्या क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लगता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये 100 साल पुरानी फिजिक्स है। कैसी? हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है? न्यूटन वाली फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? क्योंकि वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, वो क्लासिकल है। कैसी है? अगर फील करो तो क्या 200 साल के बाद ये भी पुरानी हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? तो इसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में मॉडर्न फिजिक्स। आप ऐसे बोलो, जो हम जी रहे हैं ना अभी, जो हम जी रहे हैं, हमारा मतलब कि बोलचाल कैसा है, हम एक दूसरे के साथ ये है वो है, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा नजरिया कैसा है, बहुत डिपेंड करता है फिजिक्स में, इस मॉडर्न फिजिक्स पे। हमको फील नहीं आता, अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्लियर है? इसको लाइटली में बिल्कुल लाइटली में नहीं लेना। इसमें बहुत सारा पढ़ना है हमने, बहुत बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में आपने पढ़ चुके हैं 11वीं में वो पहले से, फिर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? गिनते जाना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नई तरह की वेव्स, उसको बोलते हैं मैटर वेव्स। क्या बोलते हैं? फिर पढ़ेंगे मैटर वेव्स। क्या पढ़ेंगे? फिर थोड़ी एक्सरे पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? एक्सरे पे। किस पे बात करेंगे? एक्सरे पे। क्या क्लियर है इतनी बात? एक्सरे के बाद हम जंप करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। किस पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। किस पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। उसके बाद हम जंप करेंगे रेडियो एक्टिविटी पे। किस पे? रेडियो एक्टिविटी पे। क्या क्लियर है बात? समझ आया? थोड़ा बहुत पता चला हमने पढ़ना क्या है मॉडर्न फिजिक्स में? ठीक है, हमको पता चल गया फादर कौन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। देखो, अगर थोड़ा बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में हमने बेसिकली बात किसकी करनी है ज्यादा? लाइट की। किसकी बात करनी है? लाइट की। किसकी बात करनी है? लाइट की बात करनी है। अच्छा सर, लाइट की बात करनी है। ये फील कर, क्या हमको पता है जेड डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपगेशन है, कैसा है बेटा? मान ले ये है आपका एक्स। क्या है ये आपका? एक्स मान ले। एक्स में अगर वेव जा रही है तो इधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसमें कोई शक की बात? किसने बताया हमको? ये ईएम वेव थ्योरी थी। क्या थी ये? किसकी थी बेटा? मैक्सवेल की। किसकी थी? क्या हम इसी को जी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसी को जी रहे हैं। हम तो यही मान के जी रहे हैं ना यार। तो फील करो, जो हमारा मानना है वो किसी किसी थ्योरी पे बेस है, तो इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? हम जो सोचते हैं, हमारा दिमाग जैसे वर्क करता है, वो किसी ने बनाई हुई चीज है। क्या क्लियर? हम मानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लाइट ऐसे चलती है। मानते हैं नहीं मानते हैं? मानते हैं ना, बिल्कुल मानते हैं। क्या क्लियर है बात? अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात करूं मैं आपके साथ, हमने पढ़ रखा है, मान लो होती है गामा रेस। क्या होती है? अच्छा सर, फिर क्या होती है? एक्स रेस। क्या होती है? एक्स रेस। फिर क्या होती है? यूवी। क्या होती है? फिर क्या होता है? विजिबल। क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है बेटा? बोलो। माइक्रो या रेडियो, दो ही तो बची हैं। कौन सी होती है? फिर क्या होती है? क्या ऐसे ही होता है? फील करो, अगर इस तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी? फ्रीक्वेंसी घटेगी बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी
अच्छा सर, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो क्या एनर्जी भी घटेगी? क्योंकि हमने बहुत फेमस रिलेशन पढ़ा है, क्या E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू मतलब हम एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बात एक ही, अगर कई जगह आपको ऐसे दिख जाए तो कोई दिक्कत की बात, बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? बात फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बात? सिंपल। क्या क्लियर? इसको बोलते हैं आइंस्टाइन प्लैंक्स कंडीशन। क्या बोलते हैं? आपको लेने देना इतना, ये है एनर्जी, ये क्या बेटा? इस एच को अगर आप ध्यान से देखो, जब भी आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे इधर, चाहे कुछ भी मॉडर्न पढ़ रहे हो ना, इस एच को आपने बहुत बार देखा होगा। देखा होगा, नहीं देखा होगा? ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। क्या नाम था इनका? मैक्स प्लैंक। आप ऐसा बोल सकते हो, जब आइंस्टाइन स्टडी कर रहे थे ये मशहूर हो चुके थे। जब आइंस्टाइन और ये मशहूर, हालांकि इसकी वैल्यू अभी तक ढूंढी जा रही है, पर हमको जितना पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकंड। ये बात इसकी याद रखना, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? सिंपल। और एफ क्या? फ्रीक्वेंसी। एफ क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी घटेगी तो क्या एनर्जी भी घटेगी? अरे घटेगी नहीं घटेगी? पर हमको तो पता है ना, क्या फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? क्या सी बाय लैम्डा? अरे सीखा है ये सब हमने। तो अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो लैम्डा, तो अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो इधर जाते वक्त लैम्डा क्या होता है? और पता भी है विजिबल में इधर जाओ तो लैम्डा बढ़ता है, देखो बढ़ रहा है लैम्डा। क्या क्लियर है ये बात? थोड़ी बातें समझ आई? अभी तो पुरानी बात है सारी, अभी तो कैसी बात है? पुरानी बात। बेसिकली ये कहानी है। क्या है बेटा? एक इसको कहानी है, पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, स्टाइल मारने के लिए हम कहानी बता सकते हैं, पर वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। कैसा है? आपको मैं ऊपर से पढ़ाऊंगा, जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। हालांकि हमको इसमें पीएचडी ना हम कर सकते हैं इस लेवल पे, ना हम कर सकते हैं इस लेवल पे, पर हमको पीएचडी नहीं करनी, हमको उतना ही करना है जितने आपके सिलेबस में आना है। क्लियर? उससे हम थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाएंगे, आपको टेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा सर, अब देखो बात क्या हुई। न्यूटन का नाम था ना, न्यूटन ने भाई ग्रेविटेशन ये सब आपने अगर देखा हो तो न्यूटन हर जगह बड़े हुए नहीं हुए, तो हर जगह न्यूटन चले गए। न्यूटन बोलता लाइट के पास भी आता हूं। तो न्यूटन ने बताया ये जो लाइट है ना, ये पार्टिकल्स हैं। क्या बेटा? पार्टिकल्स। क्या है ये? और उसको नाम दिया कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया गया? और थ्योरी बना दी न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। यानी लाइट को क्या माना बेटा? लाइट को क्या माना? पार्टिकल। क्या माना गया? पार्टिकल। अगर आप क्रम में सीखोगे, अच्छा ये एक चैप्टर ऐसा है, ये मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसी है 15-20 दिन चलेगी। अगर एक दिन भी छुट्टी मारी ना तो अगले दिन का पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जो आज ना आया उसको कल का पता नहीं चलेगा, जो कल नहीं आया उसको परसों। तो छुट्टी मारनी यहाँ पे। तो न्यूटन साहब आए, न्यूटन ने बोला कॉर्पस्कल थ्योरी दे दी। लाइट क्या? पार्टिकल। लाइट क्या बेटा? पार्टिकल। हाँ, बड़ी सारी कंडीशन जोड़ी, पर लाइट कैसी है? पार्टिकल लाइट है। ठीक है। क्या न्यूटन छोटा मोटा नाम, बहुत बड़ा नाम? तो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे? लोग तो मानेंगे ना यार, तो लोग मान गए लाइट पार्टिकल, हम जिए। और साथ ही साथ में कुछ 5-10 साल के बीच में ही एक थ्योरी आ गई जिसको बोलते हैं हाइजेंस थ्योरी। क्या बोलते हैं? हाइजेंस थ्योरी, वेव थ्योरी। अरे हाँ ना तो बोल, क्या पढ़ रखी है हमने? मशहूर थे। हाँ, उसके बाद हुए। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला लाइट क्या बेटा? वेव। क्या बोला? अगर आप ध्यान से देखो, क्या इन्होंने आई आर के बराबर प्रूफ कराया नहीं कराया? इन्होंने स्नेल्स लॉ को प्रूफ कराया नहीं कराया? इन्होंने क्या डिफ्रैक्शन बताई? क्या इंटरफेरेंस बताया? सब कुछ तो सिखाया इन्होंने हमको। अरे हाँ ना तो बोल, सिखाया नहीं सिखाया? हमने पढ़ा, हमने माना लाइट वेव। अच्छा सर, तीसरा बंदा आ गया हमारा फेमस मैक्सवेल। कौन आ गया बेटा? मैक्सवेल ने थ्योरी दे दी आपको, ईएम वेव थ्योरी। क्या दे दी? और क्या बोल दिया? लाइट वेव है। क्या बेटा? अब दो बंदे कह रहे हैं वेव है, एक बंदा कह रहा है क्या पार्टिकल है, तो लोग किसकी बात मानेंगे? दो बंदों की। तो अब लाइट क्या बन गई? वेव। क्या बन गई? बहुत। अब तीनों को छोटे मोटे नाम तो याद करो। तो मैक्सवेल ने एम्पेयर लॉ को गलत प्रूफ किया था और नया लॉ बनाया था एम्पेयर सर्कुलर लॉ, जिसको मॉडिफाई किया था। याद है सबको? 4 इक्वेशन दी थी, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सॉल्व कर दिया था। याद है सबको? अच्छा, फोर्थ एक और बंदा आ गया भाई, और बंदा को छोटा मोटा नहीं था, उसका नाम था मैक्स प्लैंक। क्या नाम था? मैक्स प्लैंक। प्लैंक साहब बोलते कि छोड़ो यार ये सब बातें, लाइट पार्टिकल ही है भाई। लाइट क्या बेटा? पार्टिकल है। और उस पार्टिकल का नाम इन्होंने फोटॉन बताया। उसको क्या बताया? और इवन की प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दी। प्रॉपर्टीज भी क्या कर दी? अच्छा सर, तो दो बंदे बोल रहे हैं वेव, दो बंदे बोल रहे हैं, तो झगड़ा होना नहीं होना है? होना है भाई, ये तो लाजमी है। ये तो भाई झगड़ा हो गया। फिर आया एक और बंदा जो जबरदस्त बंदा है, जिसका नाम था डी ब्रॉय। क्या नाम था? डी ब्रॉय बोलता झगड़ा छोड़ो यार, क्या करो? झगड़ा छोड़ो। डी ब्रॉगली बोलना इसको आप, या फिर डी ब्रॉय बोलना। क्या बोलना? एल साइलेंट, एल कुछ बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं है। इन्होंने बोला यार छोड़ो, डुअल नेचर है भाई लाइट का। लाइट का क्या बेटा?
डुअल नेचर, और यही आपका चैप्टर है अभी नेक्स्ट पर आता मॉडर्न फिजिक्स में। क्या क्लियर है बात? तो लड़ाई छुट्टी, हाँ, यानी लाइट को हम कभी क्या मान लेते हैं, वेव, और कभी क्या मान लेते हैं, सिंपल, दैट्स इट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा वेव मानना है, वेव मान लो, अच्छा पार्टिकल मानना है, पार्टिकल मान लो। अरे क्या क्लियर है बात, समझे? अब इसी मॉडर्न इरा में दो एक्सपेरिमेंट हुए जो हमने जबरदस्त पढ़ने। एक हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हुआ बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि इसकी बाद में करूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस इफेक्ट ने प्रूफ किया कि लाइट एक पार्टिकल है। लाइट क्या है बेटा? लाइट क्या है बेटा? पार्टिकल। और उस पार्टिकल को क्या बोला गया? फोटॉन। क्या बोला गया? क्या क्लियर हुई बात? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा। अब ये जो डी ब्रॉय थे ना, इनकी हाइपोथेसिस थोड़ी ध्यान से समझो, आगे भी पढ़नी है मैंने, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूं पहले। इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं जो कुछ समझ नहीं पाओगे। डी ब्रॉय ने बोला भाई डुअल नेचर चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या लाइट के पास वेव है? क्या लाइट के पास पार्टिकल है ना यार? मतलब लाइट के दो नेचर हैं। कितने नेचर हैं? तो जो पार्टिकल है उसके भी दो नेचर हो सकते हैं। अरे जो मैटर है, क्या है बेटा? मैटर के भी दो नेचर हो सकते हैं। नहीं, कभी किताब खोली है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये है ना, तो रेडिएशन तो ये आ गई ना, तो मैटर के भी डुअल नेचर हो सकता है। क्या? यानी मैटर पार्टिकल तो है, वो तो हमको दिखता है यार, ये पार्टिकल है, नहीं कुछ कर रहा हूं नहीं, पर ये वेव भी है, और ये और एक्सपेरिमेंट कर डाला डेविसन जर्मर। कौन सा? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इससे प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है बेटा? वेव। क्या है बेटा? क्या इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं नहीं मानते? इन्होंने प्रूफ किया इलेक्ट्रॉन को वेव। हमको नहीं प्रूफ कर पाए, हालांकि हम नहीं है ना, हम मतलब हम भी वेव हैं, बट मैं बताऊंगा हम हमारी फील की नहीं होती वेव, बट इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? वेव। इसी को बोलते हैं डुअल नेचर। क्या इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं? वेव। क्या लाइट को वेव मानते हैं? पार्टिकल। क्या फील आया? थोड़ा समझ आया? क्या पढ़ना क्या है? मतलब सबसे पहले चीज क्या पढ़नी है हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट। तो थोड़ी माइंड में बातें समझ आई। न्यूटन बोलता लाइट है, हाइजन बोलता वेव है, मैक्सवेल बोलता वेव है, प्लैंक बोलता पार्टिकल है। किसकी बात मानी हमने? किसी की नहीं। हमने बात मानी किसकी? ब्राय की। ब्राय ने बोला डुअल नेचर है। क्या है बेटा? डुअल नेचर। अपनी मर्जी से मान लो, लाइट माननी है लाइट मान के सॉल्व करो, पार्टिकल मानना है पार्टिकल मान के सॉल्व करो। क्या क्लियर है होगी बात? ठीक है। फिर हम बड़े बड़े मॉडर्न फिजिक्स में आगे बढ़े। ठीक है सर। और बेसिकली अब थोड़ी बात करते हैं फोटॉन की। इसके बारे में मैक्स प्लैंक ने क्या बोला हमको? मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि जो लाइट है वो क्या है बेटा? वो लाइट एक पार्टिकल है। क्या है बेटा? लाइट। अच्छा सर बहुत। और उस पार्टिकल का नाम दिया गया फोटॉन। क्या दिया गया? फोटॉन। एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा, कुछ भी बोलो। इन्होंने थ्योरी निकाली थी क्वांटम थ्योरी। क्या निकाली थी? क्वांटम थ्योरी। देखो अगर आपको अच्छे से जानना है ना, मैं आपको, हालांकि मैं बता सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है, पर अगर आपको अच्छे से जानना है तो एक वेब सीरीज, उसका नाम है जीनियस। क्या नाम है? जीनियस। इसमें आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके साथ बोहर, हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लैंक सब नजर आएंगे इसमें, न्यूटन की, सब कुछ नजर आएगा इसमें। आपने थोड़ा सुना होगा E इक्वल टू MC स्क्वायर, या सुना होगा जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, कुछ सुना है? ऐसे पढ़ाते आपको हाई स्टडी में पढ़ाते हैं, बट देखना जीनियस, थोड़ा समझ आएगा आपको। नहीं बाहर से। क्या क्लियर है बात? ये देखना, आपको अच्छा लगेगा। पहली बात तो आपको समझ कम आएगी, पर इसको पढ़ के समझोगे ना तो आपको अच्छा समझ आएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है। बोहर तो आइंस्टाइन के साथ घूम रहे हैं, हाइजेनबर्ग तो अलग है। समझ रहे हो? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल दे चुके थे। अच्छा ये ठीक है, ये क्वांटम थ्योरी। क्या ये? तो मैक्स प्लैंक बहुत मशहूर थे, ऐसा नहीं है कि जना खना से। मैक्स प्लैंक तगड़े थे। आइंस्टाइन अभी टाइपराइटर करता था, काम करता था कुछ, और ये मशहूर थे। ये क्या थे? वो अपने पेपर पब्लिश कर रहा था अभी। ठीक है। अच्छा इन्होंने बोला लाइट क्या? फोटोन। क्या लाइट? और इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की। क्या की? इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन डिफाइन कर दी। सुनो ध्यान से। उन्होंने बोला कि जो फोटोन है, मैं लिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूं पर आपने लिखना है, ठीक है? मैं यहां पे नहीं लिखाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने बोला फोटोन क्या है? फोटोन ये एनर्जी पैकेट्स हैं। क्या है ये? पहली बात। दूसरी बात, इनका रेस्ट मास जीरो है। क्या है इनका रेस्ट मास? जीरो। कैसा है? कैसा मास? क्योंकि अगर मास होगा तो जब लाइट आ रही है तो क्या लग रही है? क्या हमको शरीर में लग रही है? लग रही है? नहीं लग रही है ना। तो मास कैसा है इनका? रेस्ट मास जीरो। बोलते मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तीसरा, ये न्यूट्रल है। क्या बेटा? ना पॉजिटिव ना,
और चौथी बात, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होते हैं ना ये मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब डेविएशन इनकी जीरो है, डेविएशन इनकी। क्या ये बातें समझ आई? पक्का? अच्छा सर, बहुत खूब। अब जो मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट उन्होंने इसकी एनर्जी डिफाइन की। क्या की? उन्होंने बोला एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू HF, यानी E इज इक्वल टू HF। यही किसकी होती है बेटा? वन फोटोन की एनर्जी किसकी होती है? सिंपल। और F को हम क्या बोलते हैं बेटा? C बाय लैम्डा। क्या बोलते हैं? तो E की वैल्यू क्या होगी? HC बाय लैम्डा। क्या हो गई? ये किसकी है? वन फोटोन की एनर्जी किसकी है बेटा? क्या क्लियर है बात? 5 पॉइंट आगे, छठा पॉइंट देख। उन्होंने बोला यार देखो, एक काम करो, इंटेंसिटी बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? इंटेंसिटी बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? इंटेंसिटी। देखो, अगर आप, मैं थोड़ी बात बताऊं, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। जैसे मैं लिखता हूं इंटेंसिटी है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितनी है? अरे लिख सकते हैं ना यार, वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड। वाट क्या होता है? इसका मतलब 100 जूल की एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड के लिए पड़ी। ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ, कोई नई बात है? उन्होंने बोला इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो क्या बढ़ेगा? फील कर। इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की, मान लो बल्ब छोटा था, बल्ब बड़ा बना दिया, पर मतलब पर एरिया से ज्यादा उसकी वो निकल रहा है पावर। इंटेंसिटी का यही मतलब है ना कि पावर 1 मीटर एरिया से कितनी निकल रही है, यही मतलब है। मान लो ज्यादा कर दी, तो फील करो, हमने क्या इंटेंसिटी बढ़ाई, तो उससे क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ी या फोटोन बढ़े? खुद सोच के बताओ, ध्यान से सोच, ध्यान से सोच। जो देख फोटोन है क्या? ये जो लाइट आ रही है ना, यही फोटोन है। उसने बोला ये जो है ना, ये पैकेट्स में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पैकेट्स में, टक 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 पैकेट्स, वो तेरे मुंह पे ऐसे ऐसे करके बज रहे हैं, आंखों पे बज रहे हैं। उन्होंने बोला ये ऐसे पैकेट्स हैं। अब मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े या फिर फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ी? सोच। नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या बढ़े बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन। यानी जब इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटॉन, उनकी एनर्जी कैसे बढ़ेगी यार? फील आ रहा है? अब लाइट क्या है? लाइट क्या है? फोटॉन। यही तो बात बता रहा हूं, लाइट को क्या मान लिया गया? फोटॉन। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाई, लाइट बढ़ाई, लाइट बढ़ाई तो क्या बढ़े? फोटॉन। एनर्जी कैसे बढ़ेगी? एनर्जी बढ़ेगी। क्या फील आया? थोड़ा समझ आया? फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज की है, एफ थोड़ी चेंज की है। एफ बढ़ाओगे तो ई बढ़ेगा ना यार। हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है? चमक रहा है थोड़ा कुछ? तो उन्होंने बोला 6 पॉइंट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या इस बात को फील? ये बहुत, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसे मान लो, ये पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनर्जी पैकेट्स। क्या है पहला? एनर्जी पार्टिकल्स है। फोटोन क्या है? एनर्जी पार्टिकल। दूसरा, रेस्ट मास 0 है। क्या है इनका रेस्ट मास? तीसरा, न्यूट्रल है। कैसे? ये अनडिफ्लेक्टेड है। क्या बेटा? अनडिफ्लेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से। पांचवा, एनर्जी बताई। छठवां, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी। सिंपल। क्या तुम्हें ये बात फील आई है? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा, ये इतना समझ आया? अब कई बार क्या पूछते हैं, इसके बाद जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करना है, पर कई बार क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, कितने गिर रहे हैं भाई? क्या बताओ? अच्छा, आप ध्यान सुनना। क्या बताओ? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या बताओ? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे बताते हैं? ये क्वेश्चन आता है, नीट में भी आया हुआ, 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है, जेईई में भी आया है, तो तुम्हें ऐसे याद करना है उसको। क्या क्लियर है? देख अब सुन, उससे पहले हम कर लेंगे। देख, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या सीखना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। मान ले 10 फोटॉन गिर रहे हैं। कितने गिर रहे हैं? 10। और सबकी एनर्जी 5 जूल है। कितनी है? 5 जूल। कितनी जूल है? 5 जूल। कितने गिर रहे हैं? 10 फोटॉन। कितने गिर रहे हैं? तो एनर्जी कितनी हुई? कितनी हुई? कितनी हुई? ठीक है सर, बहुत खूब। 50 जूल एनर्जी होगी 10 फोटॉन। मैंने बोला 50 एनर्जी 50 जूल ही है। एनर्जी पर फोटॉन है हमारे पास 25। कितने हैं? 25। तो एक फोटॉन की कितनी एनर्जी होगी? क्या समझ आया? क्या समझ आया? अरे हाँ ना बोल। यानी टोटल एनर्जी में अगर मैं एनर्जी 1 फोटॉन की डिवाइड कर दूं, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए? ये बात समझ आई नहीं आई? समझ आया ये बातें? देखो, टोटल एनर्जी मान लो 50। कितनी? 50। एक की मान लो 2, तो कितने फोटॉन हुए? 25। कितने हुए? 25। क्या मुश्किल था ये सीखना?
क्या मुश्किल था? अब गणित में भी सिखाऊंगा थोड़ी सी, पर क्या मुश्किल था? फील कर पाए हो इसको? मान लो टोटल एनर्जी 100, कितनी एनर्जी? उसने बोला नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, जब एक की एनर्जी है 5, कितनी है? तो कितने होंगे? क्या दिक्कत है, निकाल सकते हो? पक्का समझ आया? देख लो, ये बता दू। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ, यानी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मेरे को आवाज आनी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटॉन्स का नंबर भी, पर क्या उनकी एनर्जी चेंज होगी? नहीं। हाँ, जैसे मान लो मेरे पास एक ये व्हाइट बल्ब है, कैसे? मान लो ग्रीन बल्ब है, कैसा बल्ब है? तो ठीक है, और एक है रेड बल्ब, कैसा है? क्या दोनों की एनर्जी बराबर होगी? अलग अलग होगी। कैसी होगी? ये बात याद रखना, क्लियर है ना? कलर चेंज। अच्छा, यहाँ पे देखो, अच्छा उसने बोला फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इन टी नॉट टाइम, इन टी नॉट टाइम। जैसे मान लो इस एरिया पे गिरा, मान लो ये वो एरिया, लाइट ऐसे आई, अरे हाँ ना तो बोल। पर लाइट को क्या मानेंगे? फोटॉन्स। क्या मानेंगे? फोटॉन्स मतलब पैकेट्स, आप ऐसे मान सकते हो ऐसे आ रही है। अब मैं बनाऊंगा नहीं, फील कर लिया आपने? उन्होंने बोला वेव की तरह नहीं आ रही, पैकेट की तरह आ रही है। किसकी तरह? पैकेट्स की तरह आ रहे हैं। ये वो एरिया दे दिया, क्या दे दिया? वो उन्होंने बोला टी नॉट टाइम में भाई कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। अच्छा, हमने बोला बहुत खूब, बहुत मजा आया। क्या हम इंटेंसिटी जानते हैं? इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। क्या होता है? और पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम बटे एरिया। क्या बोल रहे भाई? क्या वो? अच्छा, यस, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये क्या क्लियर है? तो यहां से एनर्जी की वैल्यू निकाल, तो कितनी आ गई? आई ए टी नॉट। अरे आगे नहीं आएगी, पर ये क्या है बेटा? टोटल एनर्जी टी नॉट टाइम में कितनी है? ये क्या है? टोटल एनर्जी। अच्छा, ये है टोटल एनर्जी, पर हमको क्या एनर्जी ऑफ वन फोटॉन पता है कितनी होती है? एच सी बाय लैम्डा। कितनी होती है बेटा? तो इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो ध्यान से देख, नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो वैल्यू आ गई, जो हम पहले ही सीख चुके हैं, वो कितनी है? नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ गए? वो आ गए आई ए टी नॉट बटे एच सी बाय लैम्डा। इसमें कोई शक की बात? सिंपल। अच्छा, अगर एच एफ कर देता तो यहाँ पे क्या एफ आ जाता? तो कोई दिक्कत तेरे सामने। ऐसे क्या निकाल सकता है तू? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या निकाल सकता है? एक नंबर में सवाल आएगा तो निकाल देना डायरेक्ट, रटना इसको बिल्कुल भी। ऐसे ये फॉर्मूला मत रटना, कोई सेंस इस बात की, तेरे को सॉल्व करना आना चाहिए कि टोटल एनर्जी देखो कितनी है, एक की एनर्जी देखो, निकाल। क्लियर? अब बात आता है सर ये एच, क्या एच हमको गिवन है? ध्यान से देख, एच की वैल्यू कितनी? 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकंड। क्या स्पीड ऑफ लाइट गिवन हमको? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना तो बोल। तो फील कर, जो एनर्जी आई वन फोटोन की, वो क्या होती है? एच सी बाय लैम्डा होती है, नहीं होती है? तो क्या एच जानते हैं हम? क्या सी जानते हैं हम? तो अप्रोक्सीमेटली जो इसको वैल्यू आती है, जो आपको न्यूमेरिकल में याद रखनी है, वो रखनी है 12400 बटे लैम्डा, और लैम्डा रखे हैं एंगस्ट्रॉम में। किसमें रखना है? और आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आता है? सबको समझाओगे, टेंशन की कोई बात? सबको पता है एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू पावर -10। कितनी होती है? सिंपल। अरे हाँ ना तो बोल। पर मान लो अगर आपको लैम्डा नैनोमीटर में दिया है, किसमें दिया है? तो नैनो का 10 टू पावर -9, तो यहाँ पे एक जीरो हटा देना। 1240 बटे एंगस्ट्रॉम, अब ये नैनोमीटर में रखना। किसमें रखना? क्या क्लियर है बात? डायरेक्ट यूज करोगे, क्या करोगे? मतलब एच सी को बार बार मल्टीप्लीकेशन की कोई जरूरत, और टेंशन की बात मतलब, चाहे जो मर्जी पेपर दे दो, नीट जेई आप बोर्ड दे दो, लैम्डा वो ऐसे ही देते हैं कि वो इससे कटेगा। लैम्डा वो ऐसा ही देंगे जो इससे 62 दे दिया। क्या दे दिया? क्या कट रहा है इससे 2 से? तो 62 दे देंगे, तो 31 दे देंगे। समझ रहे? तो ऐसे ही देंगे जो इससे कटेगा। क्या फील आया तेरे को? समझ आया? और याद क्या रखना है, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया तो वैल्यू यूज करनी है 00 वाली, अगर नैनोमीटर में दिया तो वैल्यू करनी है, तो थोड़ी वैल्यू, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या इतनी बात क्लियर? और जो भी आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है सुन ले। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितना होता है? घबराने की बात नहीं। क्या हमको पता है कि जो हमको ये पता है क्या वर्क डन का फॉर्मूला होता है? Q इंटू वी। अरे वही तो है, Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन और V की वैल्यू वोल्ट, और ये क्या वर्क डन जूल में आ रहा है, वो चीज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल दूंगा तो उसमें कितनी एनर्जी आएगी? इतनी। मैं लिखाऊंगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 का लगा दूं, उसके क्रॉस क्या लगा दूं, तो उसमें एनर्जी आएगी नहीं आएगी? जाएगा ना एक साइड पे, वो एनर्जी है, इतनी एनर्जी आएगी। क्या क्लियर है बात? समझ आया?
पूछना तो मुझसे पूछ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ आया कि एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं 1 वोल्ट दूं तो उसमें कितनी एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी आएगी उसमें। अरे ध्यान से देख, तो इधर कूलम लगाया होता है तूने बड़ी बार, वही तो ई बन जाता है, याद है ना? तो जब बी से मल्टीप्लाई करती है जूल बन गया। क्या ये बात क्लियर? आप सीधे एंट्री मारेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पर ये सब तुम्हें आना चाहिए। क्या क्लियर? क्या फोटोन हम समझ गए? क्या फोटोन न्यूट्रल हैं, अनडिफ्लेक्टेड हैं, रेस्ट मास का 0 है, एनर्जी पैकेट्स हैं। क्या इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, पर हर कलर के लिए अलग अलग कैसा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग। अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का समझ आया? अब हम एंट्री मारेंगे सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो ही सबसे मेन है। अब आ गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग ला देंगे मेरे साथ, हेनरिच हर्ट्ज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। (1887) में बनाया। किसने बनाया? आपने हिस्ट्री याद नहीं रखनी है, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। 1887 में हर्ट्ज ने, किसने? हेनरिच हर्ट्ज ने, जर्मन के रहने वाले थे। उन्होंने बनाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बनाया? डिस्कवर किया उन्होंने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा सर, बहुत खूब, पर ना वो इसको अच्छे से समझा, उसको समझा, कोई बात नहीं। हुआ क्या, 1887 में बनाया। उसके बाद लिनार्ड आए। कौन आए? उन्होंने भी थोड़ा अपना इलेक्ट्रिसिटी और इसमें कंबाइन करके उन्होंने एक रिलेशन दिया, ठीक है। फिर उनकी कहानी चलती रही। फिर आपने जे थॉमसन सुना होगा नाम। अरे हाँ ना बोल, सुना नहीं, इतने मशहूर है वो। जे थॉमसन भी आए, उन्होंने भी थोड़ा ज्ञान दिया इस पे। फिर बेसिकली बात क्या हुई, 1905 में किसमें? आइंस्टाइन आए। कौन आए? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। मतलब बनाया किसने? हर्ट्ज ने। किसने किया? पर एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन किसने किया? और सच बताओ तो इनको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला इस चीज के लिए? नोबेल प्राइज मिला 1921 में। किसमें? हालांकि रिसीव हुआ 1922। अरे ये सब कुछ नहीं जाना, 1921 में मिला, रिसीव 1922 में। हमको इससे कोई लेना देना, पर हमको पता होना चाहिए। हमको पता बनाया किसने? हर्ट्ज ने। किसने बनाया? लिनार्ड की भी मदद ली, जेपी थॉमसन की भी मदद ली, जेपी थॉमसन नहीं, जे थॉमसन। पर एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टाइन। किसने? आइंस्टाइन ने। क्या क्लियर बात? अच्छा, अब बात करते हैं हर्ट्ज ने क्या देखा। हर्ट्ज ने क्या देखा? अच्छा सर, हर्ट्ज ने देखा कुछ? हर्ट्ज ने देखा, देखो जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा ना, जो हम पढ़ते हैं, इसमें और रियलिटी में थोड़ा फर्क है। रियलिटी में कुछ और भी इसको जोड़ा जा सकता है, पर हम एक लिमिटेड पार्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स में देखा था। हमको वो सब नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना? सुन ध्यान से। उन्होंने बोला, क्योंकि देखो ना ये बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने के लिए, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके। हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। आपने पढ़ रखा है पहले से, आप केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ना। कोई भी मेटल सरफेस है, कोई भी, उस पर अगर लाइट गिराए, क्या गिराए? जैसे मान लीजिए एक मेटल सरफेस है और ये भी एक मेटल सरफेस है। कलर मतलब होगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कलर क्या मतलब होगा? मान लो यहां से लाइट आई, टेन डेन डेन डेन, और यहां से भी आई, टेन डेन 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 डेन, और ये कौन सा सरफेस है? मेटल सरफेस। कौन सा सरफेस? अच्छा सर, मेटल सरफेस है ये कहां से आ गया सर? कौन सरफेस है ये? ये भी लाइट और वो भी, ये भी लाइट और वो भी। अच्छा, थोड़ी बातें कर लेते हैं जो कि मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती है। सोच क्या बोलो, अगर दो मीडियम है, इसमें स्पीड v1 है, तो इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी? v1 ही रहेगी, v2 हो जाएगी? सेम रहेगी। हवा और पानी में सेम होती है स्पीड लाइट की। तुम्हारा एक ऐसे बुरा नहीं मानना, तुम्हारा जो आईक्यू लेवल है ना, या रील्स देख देख के इतना जीरो हो गया ना कि तुम अपना दिमाग ही शिफ्ट नहीं कर पाते हो। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो चीजों को, पता है? आप रटते हो। अच्छा, वी का फॉर्मूला क्या है? वी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लगेगा यहाँ पे वो कभी? लगेगा? हाँ, फ्रीक्वेंसी लैम्डा की वेव बात कर रहे हैं ना, पर आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की याद आ जाएगी। कुछ सेंस है इस बात की? आपको ये ऐसे चमकते होना चाहिए कि हाँ यार ये बोल रहे, अभी सिखाया आपको। बेटा फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। किस पे? उसको मीडियम से क्या लेना देना यार? मीडियम पे डिपेंड कौन करता है? वेलोसिटी एंड लैम्डा। वेलोसिटी एंड गधेड़ों वाली बात करते हो। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है एफ, और ये भी फ्रीक्वेंसी, पर क्या दोनों कलर अलग अलग है? तो दोनों फ्रीक्वेंसी। हमने देखा इस मेटल सरफेस में कुछ नहीं हुआ भाई, पर इस मेटल सरफेस से क्या इजेक्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। क्या हो गया? पता कैसे? क्या दो मेटल सरफेस लिए, दोनों पे अलग अलग लाइट मारी, तो अलग अलग लाइट मतलब अलग अलग एनर्जी,
तो अलग अलग एनर्जी का, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें चमक दिखी, क्या दिखी, और अगर पोटेंशियल लगाया तो क्या करंट भी मिलेगी, तो हाँ करंट भी मिली, और एमीटर लगाया तो देखा एमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब करंट आई, इसका मतलब करंट, तो करंट कैसे आई हुई, क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, पोटेंशियल लगा दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो क्या खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या करंट बनाएगा, तो एमीटर में दिखेगी, इसमें कोई शक की बात है, ये तो पढ़ चुके हैं ना यार, मैं ज्यादा स्पीड से तो बोल रहा, ये तो पढ़ चुके हैं। अब इसी को बोला हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बड़ा वाला टेंशन मत लो, पर इसी चीज को हमने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोला इसमें, क्या बोला इसको, पर दिक्कत कहां आ रही है कि यार ये भी तो एनर्जी आ रही है, इससे नहीं निकला, और इससे फील करना, इससे क्या इलेक्ट्रॉन निकला ना यार बाहर, रिजेक्ट हुआ, पर इससे हुआ, तो सोचने वाली बात आई नहीं आई, तो कुछ कंक्लूजन निकालेंगे नहीं निकालेंगे, कोई कंक्लूजन तो पढ़ने, पर क्या क्या थोड़ा थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक से थोड़ा समझ आया कि एक मेटल सरफेस पे लाइट गिराओ, क्या गिराओ, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया तो मजे मजे हैं आपके, अरे क्या क्लियर है बात, इसी को बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोला गया, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको, बट पता होना चाहिए, क्या इतनी बात क्लियर, समझ आया, ठीक है सर। अच्छा, अब इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी में क्या दिक्कत थी भाई, इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी में कुछ दिक्कत होगी ना, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है तो क्या इसका लैम्डा भी होगा, इसका लैम्डा भी होगा, इसमें भी क्या दिक्कत थी, अरे हाँ ना तो बोल, हमने बोला, ध्यान सुनो, हमने बोला एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, 1 फोटॉन की इतनी एनर्जी होती है, अरे हाँ ना तो बोल, अच्छा, हमने बोला यार दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत इसके एफ और लैम्डा में है, किसमें है, हमने बोला इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला ना, और इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, तो दिक्कत इस मेटल सरफेस में, वो बात की बात है, पर अभी दिक्कत किसमें, एफ और लैम्डा में, किसमें, हमने बोला यार ये जो एफ है ना, ये काम का एफ है, कौन सा, और ये बेकार है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये जो एनर्जी है, ये काम की और ये एनर्जी काम की, और ये एनर्जी काम की, ये एनर्जी काम की और ये एनर्जी काम की, इस एनर्जी को क्या बोला गया, एफ एच एफ, क्या बोला गया, एच एफ, क्या बोला गया, अच्छा सर, बहुत बहुत, अब फील करो ये भी एफ लिया और ये भी, कोई दिक्कत, उसने बोला इसको एफ नॉट करो, क्या करो, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें बाहर निकल रहा है, इसमें या इसमें, इसमें, तो हमने बोला यार एच नॉट, ये होती है एनर्जी, अगर आप इतनी एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर, अच्छा सर बहुत, और तेरे को पता है एच ऑफ नॉट को हम ऐसे बोल सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है, पर्टिकुलर एफ नॉट की और पर्टिकुलर लैम्डा नॉट की, जिसपे अगर वो गिरेगी मेटल सरफेस पे तभी क्या निकलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकलेगा, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई भी, ऐसे नहीं मेटल सरफेस लिख दिया आप चले गए घूमने और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ऐसा होता, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी और एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, जिससे पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इस एनर्जी को स्पेशल नाम दिया गया, और इस एनर्जी को बोला गया फाई, क्या बोला गया, और इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे, किस पे डिपेंड करता है, तुझे आया ही नहीं, क्या तुझे समझ आई, उसने बोला ऐसे नहीं कोई भी एफ दे दो, कोई भी लैम्डा दे दो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर, ना 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 ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देनी पड़ेगी, जिससे पर्टिकुलर एक एनर्जी आएगी, वो एनर्जी अगर मेटल सरफेस पे डलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर, क्या तुम्हें चमका, और उस मिनिमम एनर्जी को, उस जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, और ये वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल सरफेस पे, किस पे, क्या फील आया, क्या समझ आया, थोड़ा बहुत पता चला, ये बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या तुम्हें चमका, फील आया, गजेड़ा वाली बात नहीं करनी, यानी ये एफ नॉट और ये लैम्डा नॉट, और ये आया वर्क फंक्शन, इसका कुछ भी हो सकता है, आयरन के लिए अलग, इंसानों के लिए होगा वर्क फंक्शन, इंसान मेटल है क्या, तो फिर मेटल के लिए होगा ना यार, तो जितने भी मेटल है सबके लिए वर्क फंक्शन कैसा है, अलग है, अब मुझे याद बिल्कुल भी, पर तुम देख सकते हो डेटा गिवन होगा, क्या क्लियर है बात, किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा और किसी का थोड़ा बहुत चमके, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा, सुनो अब ध्यान से, सुनते जाओ, बातें कहानी है, उसने बोला यार मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये मेटल सरफेस बन रही है, मेटल सरफेस,
मान लो इसका जो वर्क फंक्शन है वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बेटा, कितना, मान लो थोड़ी देर क्या वो भाई, तो मैंने जो एनर्जी गिराई, वो एनर्जी गिराई मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, किस गई, क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन। देखो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी कितनी दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, और इसको मिनिमम एनर्जी कितनी देनी है, पर आपने कितने दी, तो आएगा क्या बाहर, वो बोलेगा निकल यार इधर से। आया नहीं है तेरे को, समझ आया नहीं। अच्छा, पर ये क्या है बेटा, ये क्या मान रहे, लाइट, ये फोटॉन्स, क्या है ये, फोटॉन्स, क्या है ये, फोटॉन्स। हम लाइट को क्या मान रहे हैं बेटा, फोटॉन्स, तभी तो ये प्रूफ होगा ना। ये सब क्या है बेटा, फोटॉन्स। उसने बोला एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ डील करेगा, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम निकाल सकता है। हाँ नहीं निकाले कोई दिक्कत नहीं है, बट निकालेगा तो कितने को निकालेगा, 2 निकाल। फिर से सुना अब इस बात को, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, तूने 5 दी, क्या निकलेगा। मान ले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, 2 फोटॉन आए 5-5 के, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। ध्यान से सोच, मैंने अभी तक कोई चीज बताई, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटॉन के साथ, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, निकलेगा। अरे मिला के थोड़ी देखना है, मिला के एक निकाल, क्या एक ही एक को निकालेगा, तो मतलब कि पॉइंट फर्स्ट, 1 फोटॉन डील विद 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इजेक्ट करेगा, अगर करेगा तो किसको, कितने को करेगा, 2 को नहीं करेगा। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अरे कुछ नहीं, यार देखो, एक फोटॉन किसको डील करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा सर, मान लो इंटेंसिटी बढ़ाई, क्या बढ़ाई, इंटेंसिटी, हमने, हमारा दिमाग खराब, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, हाँ क्या इंक्रीज होता है। तो मान लो पहले फोटॉन की एनर्जी थी 5, कितनी थी, क्या निकल रहा था, ये नहीं निकल रहा, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, अब निकलेगा, ध्यान से सोच, निकलेगा, क्यों, बिल्कुल अभी भी, अरे यार एनर्जी तो 5 ही रहेगी, आपने मान लो पहले निकल रहे 10, कितने निकल रहे, आपने इंटेंसिटी करके 1000 कर दी है, पर एनर्जी कितनी रही एक की, 5, तो निकलेगा क्या। और सच बताऊं तो 20-30 हजार फोटॉन जब गिरते हैं तब जाके एक आधा निकलता है, प्रैक्टिकली बात जो देखी गई है, पर हम उसको हम आइडियल मानते हैं, एक पे एक निकलता है, जान दो। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ आया। क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालो जो निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालो निकलेगा, निकलेगा, आइडियल केस में निकल जाएगा, आइडियल केस में, फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल केस अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और मैं भी कितने दे दूं, हाँ तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आइडियली देखा गया, पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली क्या देखा गया, सुनना, प्रैक्टिकली देख, मैंने क्या बताया कि मिनिमम क्या, मतलब एफ नॉट होना चाहिए, अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, अरे इसके सब कुछ सिखाऊंगा क्या होता है, पर उसने बोला जो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना वो एफ नॉट से बड़ी चाहिए, एफ नॉट से, और जो आपको लैम्डा चाहिए वो लैम्डा नॉट से छोटा चाहिए, लैम्डा नॉट से कब चाहिए, यानी सुन, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस एंड इज नोन एज वर्क फंक्शन, यही है नहीं है। फील कर कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, तो क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो मिनिमम जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में इनवर्स का रिलेशन है, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ, वो जिस फील आ रहा है तुम्हें, वो मैक्सिमम वेवलेंथ, वो जिसमें क्या हो जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला समझाऊंगा, ग्राफ भी समझाऊंगा कल, पर क्या ये फील आया तेरे को, अच्छा। पर उसने बोला भाई एफ नॉट नहीं, आप तो बोल रहे हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे काम करेगा, उसने बोला 10 दे दो तब भी क्या पता बाहर आए नहीं आए, तब भी क्या पता बाहर आए, समझाता हूं, मान ले इसको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना चाहिए, मैंने इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, पर क्या मेटल सरफेस में क्या ये अलग अकेला एटम है, क्या बड़े सारे एटम है, अगर एटम है तो क्या खींच रहे होंगे, आइसोलेटेड तो है नहीं, आपने सीखा हुआ है क्या बार बार खींच के रखते हैं इलेक्ट्रॉन, याद है नहीं, ये वाला इसको खींच रहा होगा, ये वाला इसको, क्या फील आया नहीं आया, तो जैसे ही 10 दिया, मान ले इसने
0.2 वेस्ट कर दिया। कितना? ऐसे ऐसे कोलिजन्स में आगे पीछे किसी ने पकड़ के रखा, वेस्ट कर दिया। तो अब 0.2 कम हो गया, यानी अब कितना पड़ा? 9.8। या आप ऐसे बोल सकते हो अब 10.2 चाहिए इसको, पर दिया कितना? 10। तो क्या निकलेगा क्या? तो नहीं निकलेगा। क्या फील आया? मान लिया आपने 20 दे दिया, क्या दे दिया? कितना दे दिया भाई? उसने 10 खर्च कर दिया, कितना? और 0.1 और खर्च कर दिया, तो पीछे कितना बचा? 9.9। अभी निकलेगा क्या? मतलब इसकी कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं भाई, कोई गारंटी। वर्क फंक्शन सिर्फ इतना बताता है कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, और आइडियल केस में हम मानते हैं, आइडियल केस में हम क्या मानते हैं कि 10 दी तो निकल जाएगा, 10 दी तो। पर प्रैक्टिकली ऐसा देखा, प्रैक्टिकल देखा थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, थोड़ी, क्योंकि वो कोलिजन वगैरह में एनर्जी खींच के रखते हैं। तो क्या फील आया? समझ आया? मान ले आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए 100 में से। कितने? क्या 33 नंबर का करके आओगे? गारंटी है पास हो जाओगे? क्या नंबर कम भी आ सकते हैं? यही बात है। क्या फील आया? क्या पता कोई गलती होगी? अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल वही कहानी। अब ज्यादा क्या समझ आया? पता चला? पर हम कौन सा केस है? आइडियल केस। कौन सा केस? आप सुन, मैंने 15 दी, कितनी? 10 तो निकल गई, आइडियल केस में निकल जाएगा। हाँ, तो 5 कहां गई? ये बात हर्ट समझा नहीं पाया। और अब आया आइंस्टीन। क्या है? आइंस्टाइन ने बोला 10 तो खा गया ना ये, 10 कहां ले गया? 10 निकालने में इलेक्ट्रॉन निकला, पर ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची है, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किसमें हो गई? और यहीं से इक्वेशन बना दी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E-5। क्या निकला गया? और इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, इसी इक्वेशन के लिए। हालांकि आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। पर क्या तुम्हें फील आया? यानी आइडियल केस में अगर मैं 20 दूं, कितना दूं? तो 10 तो खा गया, तो 10 पर फिर 10 बाकी कहां चली गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। किसमें? आइडियल केस में। किसमें केस में? क्या थोड़ा समझ आया? मान ले इसको 10 चाहिए, मैं प्रैक्टिकल केस की बात करूं। किसकी केस की बात करूं? 10 चाहिए, मैंने 15 दी, क्या जरूरी बाहर आएगा? कोई जरूरी, बट आइडियल केस में जरूरी। सिंपल। तुझे आया? मुझे लगता है तुम्हें अच्छे समझ आया। क्या बोलते हैं सर, ये तो बहुत आसान है सर। क्या क्लियर है? फिर से सुन लो, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आपने लिखनी है घर जाके। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, फ्रॉम ए is known as work function, and work function is depend upon the metal, is depend upon the simple. उसके बाद the minimum frequency, minimum, क्योंकि देख अगर ये मिनिमम है तो किसको भी मिनिमम होना पड़ेगा, और इसको क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो the minimum frequency to take place the photoelectric effect is known as threshold frequency, and the maximum wavelength, देख फील कर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी? मान ले तूने, क्या ये बात समझ आई? समझाऊं मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? मान ले 25 दी, कितनी दी? 25 हो गया। 20 पे हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। 19 दी, नहीं हुआ भाई। 19 दी, क्या 20 पे हो रहा था? 25 पे। और मिनिमम कितना है? 20, क्योंकि 19 पे हुआ तो 20 पे हुआ, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब समझ आया? मान ले 19 पे हुआ, कितने पे हुआ? 20 पे हुआ, 22 पे हुआ, 25 पे हुआ, 26 पे हुआ, तो 19 पे भी। पर मैक्सिमम कितना है? 25। 26 पे, तो 25 क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ 25 क्या है? क्या थोड़ा समझ आया? फील आया? पक्का? गारंटी? क्या याद रखोगे? चल वेरी गुड। इसके बाद कल भी इंटेंसिटी थोड़ी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, इंटेंसिटी वाली थोड़ी कल भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, यहीं से ग्राफ वगैरह पढ़ाएंगे। इंटेंसिटी बेसिकली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसका एक सेटअप होता है। क्या होता है? सेटअप होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, अगर हम पोटेंशियल लगा दें तो क्या करंट बहेगी, उस करंट को फोटो करंट बोलेंगे। उसको रोकना है तो पोटेंशियल लगा देंगे, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। फिर ग्राफ समझाएंगे, तो ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे कल इसके। क्या क्लियर है बात? पक्का?